नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की झीलें। देखिए, अब तक हम खारे पानी की झीलों जितने भी झीलें हैं राजस्थान की उनका विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। मीठे पानी की हमारी झीलें चल रही थी। आज के वीडियो में जितनी भी कुछ छोटी बड़ी बाकी बची हुई मीठे पानी की झीलों का सभी का अध्ययन इस वीडियो में कर लेंगे। कुछ छोटी झीलें हैं जिनके बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं आना सागर झील से। देखिए, आना सागर झील कौन से ज़िले में है? तो आना सागर झील अजमेर ज़िले में है। देखिए, पहले भी हम अजमेर ज़िले में एक झील देख चुके हैं। कौन सी? पुष्कर झील। अजमेर ज़िले में 3 झीलें हैं, पुष्कर, आना सागर और फाय सागर। ध्यान रखिएगा, अजमेर ज़िले में कितनी झीलें हैं? अजमेर ज़िले में 3 झीलें हैं, आना सागर और पुष्कर और फाय सागर। तो आज अभी हम बात कर रहे हैं आना सागर की। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जो है 1137 में पृथ्वीराज तृतीय के पितामह अन्नाजी या अर्णोराज ने करवाया। और देखिए, अन्नाजी के नाम पर ही झील का नाम पड़ गया आना सागर। तो आपको याद रह जाएगा, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अन्नाजी या अर्णोराज ने, जो पृथ्वीराज तृतीय के पितामह हैं। ये इसमें पानी के लिए क्या किया गया है? देखिए, चंद्रा या लूणी नदी है, उसके पानी को रोक करके अन्नाजी ने इस झील का निर्माण करवाया। देखिए, फिर इसके बाद देखते हैं जहांगीर ने इस झील में दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। यानी जहांगीर ने किस बाग का निर्माण करवाया? कौन सा बनवाया? दौलत बाग। वर्तमान समय में दौलत बाग को ही सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, जो जहांगीर ने जिस दौलत बाग को बनवाया था, अभी वर्तमान में उसे ही सुभाष उद्यान कहते हैं। इसके बाद है, जहांगीर ने अंग्रेज राजदूत टॉमस रो से वार्ता यहीं की थी, इस झील के किनारे ही। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेज राजदूत था वो किस मुगल काल के समय आया था? तो वो जहांगीर के समय आया था, और जो उनकी वार्ता हुई वो कहाँ हुई? इसी आना सागर झील के किनारे। फिर देखिए, अस्मत बेगम ने जो अस्मत बेगम कौन है? ये देखिए, ये थोड़ा सा लिखने में यहाँ गड़बड़ी हो गई। नूरजहाँ की माता जी हैं ये अस्मत बेगम। अस्मत बेगम कौन है? नूरजहाँ की माता जी ने गुलाब इत्र का आविष्कार किया था। मतलब अस्मत बेगम ने गुलाब इत्र का आविष्कार किया, वो कौन सी जगह किया था? इसी आना सागर झील के किनारे। फिर देखिए, जहांगीर ने और क्या किया? जहांगीर ने यहाँ दौलत बाग बनवाया, इसके अलावा एक झरना भी बनवाया था। उस झरने का नाम दिया चश्मा ए नूर। तो जहांगीर ने कितनी चीज़ें बनाई? 2, दौलत बाग और चश्मा ए नूर झरना। यहीं पर रूठी रानी का महल है, इसे नूरजहाँ का महल भी कहते हैं। फिर जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ, जिसका पहले नाम क्या था? खुर्रम, बाद में शाहजहाँ हुआ, उन्होंने क्या किया? यहाँ 12 दरी व खानकाह के 3 दरवाजे बनवाए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ जहांगीर ने बनवाई, दौलत बाग, इसके अलावा जो है चश्मा ए नूर, और फिर जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ, जिनको खुर्रम कहते हैं, ने यहाँ 12 दरी व खानकाह के 3 दरवाजे भी बनवाए। ये है आपकी आना सागर झील। अब अजमेर की तीसरी झील की तरफ चलते हैं हम, फाय सागर। ये अजमेर पुष्कर मार्ग पर इसका निर्माण किया गया है। कब किया गया? 1891-92 में अकाल राहत कार्य के दौरान
क्यों किया गया था? अकाल राहत कार्य के दौरान अजमेर पुष्कर मार्ग पर इस फॉय सागर झील का निर्माण किया गया। बांडी नदी पर, यानी बांडी नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण किया गया। और ये निर्माण कार्य जो था, देखिए अंग्रेजों के समय इस झील का निर्माण हो रहा है, तो एक अंग्रेज इंजीनियर था, उसके देखरेख में इस झील का निर्माण किया गया। उस इंजीनियर का नाम था फॉय, इसलिए इस झील का नाम पड़ गया फॉय सागर। फिर क्या होता है, इस झील में पानी आता है, कभी कभी जब बारिश अधिक होती है तो झील में पानी अधिक आ जाता है। पानी अधिक होने पर ये झील का पानी कहाँ चला जाता है? आना सागर में। यानी आना सागर और फॉय सागर दोनों झीलें आपस में जुड़ी हुई है। फॉय सागर में पानी अधिक होता है तो आना सागर में चला जाता है। उसके बाद हम अगली झील की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगली झील है स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील कौन से ज़िले में है? उदयपुर ज़िले में। निर्माण किसने करवाया? महाराजा स्वरूप सिंह ने। याद रह जाएगा, स्वरूप सागर झील महाराणा स्वरूप सिंह ने। ये झील क्या है? फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ती है। एक झील है फतेह सागर, एक झील है पिछोला। इन दोनों के बीच में ये क्या है? स्वरूप सागर। और ये इस तरीके से दोनों झीलों को जोड़ देती है। बस इतना ही ध्यान रखना है इस झील के बारे में हमें। स्वरूप सागर झील उदयपुर में स्वरूप सिंह जी ने निर्माण करवाया और ये फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ती है। फतेह सागर भी उदयपुर में और पिछोला भी उदयपुर में है। अब देखिए उदय सागर झील कौन से ज़िले में? उदयपुर ज़िले में। निर्माण किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह ने। याद रह जाएगा, उदय सागर उदय सिंह ने। ठीक है, आयड़ या बेड़च नदी के पानी को रोक कर। ठीक है, उदय सागर झील, उदय सागर, उदयपुर, उदय सिंह। बस ये सब चीज़ें आपको याद है, सिर्फ इतना सा याद रखना है, आयड़ या बेड़च नदी के पानी को रोक कर। फिर बात करते हैं हम नंद समंद की। देखिए नंद समंद कौन से ज़िले में है? नंद समंद है राजसमंद ज़िले में। याद रह जाएगा, नंद समंद राजसमंद, और इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। बस एक फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बालसमंद, बालसमंद कौन से ज़िले में है? बालसमंद जोधपुर के मंडोर में। यानी सबसे पहले तो बालसमंद कौन से ज़िले में? जोधपुर में। जोधपुर के कहाँ? मंडोर में। और निर्माण किसने करवाया? बालक राव ने करवाया था, जो परिहार शासक थे। बस बालसमंद झील जोधपुर के मंडोर में। निर्माण किसने करवाया ये आपको याद रह जाएगा, बालक राव, जो परिहार शासक थे। अगली झील की तरफ चलते हैं हम, सीलीसेठ झील। देखिए सीलीसेठ झील कौन से ज़िले में है? अलवर में है। अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य के नज़दीक। सबको पता है कि सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर ज़िले में। और सीलीसेठ उसी अभ्यारण्य के नज़दीक है सीलीसेठ झील। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। नंदन कानन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अभ्यारण्य में है और ये प्राकृतिक मतलब एक तरीके से जंगल कह लो या मनोरम वातावरण होने के वजह से इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। तो ये सबको पता है कि अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य में है ये, और ये चीज़ ध्यान रख लो, राजस्थान का नंदन कानन इसे कहते हैं। फिर बात करते हैं हम मोती झील की। मोती झील कहाँ है? भरतपुर में है। और पहले हमने जो नदियाँ पढ़ी थी उस चैप्टर में भी हमने बात की थी कि रूपारेल नदी के ऊपर कौन सी झील बनाई गई है? मोती झील। हमने ये बात भी की थी कि ये रूपारेल नदी है, उसको भी भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं और रूपारेल नदी को भी भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। तो देखिए मोती झील के बारे में जितनी जानकारी हमें चाहिए उतनी जानकारी हमें नदियों वाले चैप्टर में मिल चुकी है। गैव सागर ये है डूंगरपुर में। निर्माण करवाया था महाराणा गोपीनाथ ने। तो डूंगरपुर में इधर भी गै से शुरू हो रहा है, इधर भी गै से, तो याद रख लीजिएगा, गैव सागर गोपीनाथ जी ने। और इसे एडवर्ड सागर भी कहते हैं। गैव सागर का अन्य नाम क्या है? एडवर्ड सागर। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ छोटी सी और नदियां हैं बस, जिनका सिर्फ हमें जिलों का नाम ध्यान रखना है। कनक सागर कहाँ है? कनक सागर है बूंदी में। इसे दुगारी झील भी कहते हैं।
ठीक है। कनक सागर बूंदी में, ध्यान रखना। राम सागर कहाँ है? धौलपुर में। धौलपुर में राम सागर अभ्यारण्य है, याद रह जाएगा। राम सागर कहाँ? धौलपुर में। धौलपुर में राम सागर अभ्यारण्य है, वहीं पर ये झील है। अगली झील है भोपाल सागर। भोपाल सागर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। निर्माण किसने करवाया? भोपाल सिंह ने, याद रह जाएगा। भोपाल सागर और भोपाल सिंह ने निर्माण। और जलापूर्ति कहाँ से मिलती है इसको? बनास नदी है, उस पर बांध बनाया गया है और वहाँ से इसको जल की आपूर्ति होती है। फिर है नवलखा झील। नवलखा झील कहाँ है? बूंदी में। नवलखा झील बूंदी में। बूंदी में कितनी झीलें हो गई? बूंदी में 3 झीलें हो गई। कनक सागर है और नवलखा झील है और एक झील और है बूंदी में, नवल सागर। फिर है गजनेर झील। गजनेर झील कौन से ज़िले में है? बीकानेर में। बीकानेर में एक अभ्यारण्य है गजनेर अभ्यारण्य में, और वहीं पर ये गजनेर झील है। ये अभ्यारण्य के अंदर जो ये झील है, इसका पानी बहुत साफ़ है कि इस तरीके से कि उसके अंदर की चीज़ें आराम से दिख जाती है, इसलिए इतना साफ़ होने की वजह से इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। गजनेर झील एकदम साफ स्वच्छ होने की वजह से इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। देखिए, हमने मीठे पानी की अब तक जितनी भी झीलें पढ़ी है, एक बार उनको मानचित्र में देख लेते हैं किस प्रकार से इनकी स्थिति है। हमने देखा था खारे पानी की झील उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में थी। अब ये देखिए पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में मीठे पानी की झीलें अधिक है, जबकि वो उत्तरी और पश्चिमी में थी। देखिए, सिर्फ रेगिस्तानी इलाके में मीठे पानी की ये 2-3 झीलें हैं। बीकानेर में 2 झीलें हैं। बीकानेर, ये जिला कौन सा है? बीकानेर। मानचित्र ने आपको अच्छी तरीके से याद कर लिया तो जिले आपको पता है। बीकानेर में गजनेर और कोलायत 2 झीलें हैं। ये इधर आपके जोधपुर में कायलाना और बालसमंद 2 झीलें हैं। ध्यान रखिएगा, जोधपुर में भी 2 झीलें, कायलाना और बालसमंद। तो रेगिस्तानी इलाके में सिर्फ ये झीलें हैं, 2 झीलों में मीठे पानी की, बाकी सारी आ जाएगी अपने इस अरावली पर्वतीय क्षेत्र और इसके पूर्व की तरफ। सबसे पहले हम उत्तर से चलते हैं। अलवर ज़िले में कौन सी झील है? सीली सेठ झील। भरतपुर में मोती झील। धौलपुर में तालाब शाही और राम सागर। ध्यान रखना, धौलपुर में 2 झीलें हैं, तालाब शाही और राम सागर। पुष्कर में चलते हैं हम, पुष्कर, आना सागर और फाय सागर। फिर बूंदी में चलते हैं, नवल सागर, नवलखा और कनक सागर। बूंदी में भी 3 झीलें हैं। फिर चित्तौड़ में कौन सी झील है? भोपाल सागर है। फिर राजसमंद में चलते हैं, तो राजसमंद में कौन सी झील है? नंदसमंद और राजसमंद झील के नाम पर ही इस जिले का नाम पड़ा है। फिर देखिए, डूंगरपुर में एक झील है, गैव सागर। डूंगरपुर में कौन सी झील है? गैव सागर। अब देखिए, सर्वाधिक झीलें कौन से जिले में है? सर्वाधिक झीलें उदयपुर जिले में है। पिछोला है, उदय सागर है, जयसमंद है, फतेह सागर है, स्वरूप सागर है। ये तो बड़ी झीलें हैं। इनके अलावा भी उदयपुर में कुछ छोटी झीलें हैं। इसीलिए देखिए, उदयपुर जिले को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। उदयपुर में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें हैं संख्या में, इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। और भारत में कौन सा है? श्रीनगर। और राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर। ये तो है झीलों की नगरी उदयपुर, और वो है झीलों का शहर। श्रीनगर को झीलों की नगरी नहीं बोलते, झीलों का शहर बोलते हैं श्रीनगर। तो ये हमारे राजस्थान की जो झीलें थी, जिनको 2 भागों में बांटा, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। आज जो है हमने जितनी भी मुख्य इम्पोर्टेंट झीलें थी उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक नया टॉपिक लेंगे, और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पहले हम वो टॉपिक ले लेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक की तो वो ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और
अच्छे से अपनी सुचारू तरीके से पढ़ाई को चालू रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।